नीट यूजी के बाद अब एनटीए एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार यूजीसी नेट के 3 पेपर्स को रद्द कर दिया गया है। तमाम शिकायतों और आरोपों के बाद एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा को रद्द किया है और इसके लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। जून में हुई परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन एनटीए की तरफ से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया था। अब सवाल है कि आखिर प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद पेपर को रद्द करने का फैसला क्यों लिया गया और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। एनटीए की तरफ से बताया गया कि जिन 3 विषयों की परीक्षा को रद्द किया गया है उनके क्वेश्चन पेपर में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर प्रिंटिंग की गलतियां शामिल थी। इसके अलावा इन पेपर्स में पूछे गए सवाल रिपीट किए गए थे और छात्रों ने भी इसका जिक्र किया था। ऐसे में सिर्फ सवालों को हटाकर इन गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। एनटीए ने बताया कि शिकायतों के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पर री एग्जाम कराया जा रहा है। एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जिसके बाद ये परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया। जो अभ्यर्थी परीक्षा के बाद आरोप लगा रहे थे उनकी सुनवाई पहले नहीं हुई थी। ऐसे में ये सभी आंसर की का इंतजार कर रहे थे और इसके जारी होने के बाद उन तमाम सवालों को चुनौती देते जिन्हें लेकर विवाद था, क्योंकि गलती सिर्फ 2-4 सवाल में नहीं थे। ऐसे में एनटीए ने चैलेंज विंडो खोलने से पहले ही ऐलान कर दिया कि तीनों पेपर्स की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। वहीं एनटीए की तरफ से पेपर रद्द करने के तुरंत बाद राहुल गांधी एक बार फिर एनटीए पर भड़कते हुए प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूजीसी नेट जून 2026 के 3 विषय इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र की मोदी सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि गलती ये एनटीए करती है, लेकिन इसकी सजा छात्रों को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये पेपर पहले ही लीक हो गए थे। उधर एनटीए ने प्रश्न पत्र में भारी खामी और पुराने प्रश्नों के दोहराने के बाद इन 3 विषयों की री एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को कराने का नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने क्या किया है। 22 से 30 जून के बीच हुई परीक्षाएं 2 महीने बाद गलत पेपर सेट करने और पुराने सवाल दोहराने के कारण रद्द कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोटा, देहरादून और प्रयागराज में ये बात कही थी और इसको कहता रहूंगा कि अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रैक्शन मशीन यानी शोषण का तंत्र बन चुकी है, जो छात्रों से पैसा, साल, मानसिक शांति और आत्मविश्वास छीनती है और बदले में कुछ नहीं देती, नौकरी भी नहीं देती। राहुल गांधी ने एनटीए और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार के हर तंत्र की तरह एनटीए भी कभी अपनी गलती नहीं मानती। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी। क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे? उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सितंबर में दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गलती छात्रों की नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो परीक्षा ठीक से नहीं करा सकता और फिर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही दोषी ठहराया जाता है। आपके साल छीने जा रहे हैं और जब तक प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब नहीं देते हम नहीं रुकेंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सवालों को गलत तरीके से लिखा गया था। अंग्रेजी के सवालों में स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। बड़ी संख्या में पिछले साल के सवाल आए थे। व्याकरण की गलती से सवालों समझ ही नहीं आ रहे थे। वहीं यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि नेट के 87 में से 84 विषयों का रिजल्ट और बाकी चीजें वक्त पर होंगी, लेकिन 3 विषयों की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया है। अंग्रेजी और कॉमर्स का एग्जाम 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि 10 सितंबर की पहली शिफ्ट में सोशियोलॉजी का पेपर होगा। एनटीए ने यह भी बताया कि इन परीक्षाओं के लिए दोबारा से कोई फीस नहीं ली जाएगी। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।